तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं। कमाल भी सुबह से वहीं पर हैं, कुछ दिनों से लगातार अयोध्या में मौजूद हैं। कमाल, तो अपने आप में एक राजनीतिक महत्व तो है ही, सत्ता में जो लोग हैं इस समय उनके लिए आज के दिन का राजनीतिक महत्व है। हमारे देश के लिए अगर इसे हम बोले आध्यात्मिक महत्व है तो राम के जो गुण थे, सरलता, त्याग, बिना भाईचारे के साथ रहना, वचनबद्धता, इन गुणों को अपनाने की जरूरत है। आज उनको आत्मसात करने का आज दिन है। किस तरह से ले रहे हैं आप, किस तरह से लोगों को समझाएंगे, क्योंकि तरह तरह की बातें भी अब सामने आ रही हैं। एक पक्ष में रोष भी है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इस मंदिर का भी इंतजार बहुत समय से, दशकों से हो रहा था। तो कैसे लोगों को समझाएं आज का जो ये पूरा शिलान्यास हुआ है? देखिए, ऐसा है कि भगवान राम में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की आस्था है। बहुत सारे लोगों को इस मंदिर आंदोलन के कारण ये लगने लगा था कि भगवान राम का जन्म उसी जगह पे हुआ है जहां मूर्तियां रखी हुई हैं, मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे। और ज़्यादातर लोगों को, भले ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भी साबित नहीं हुआ है कि भगवान राम का मंदिर तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कहना है कि उसके नीचे एक कुछ नॉन इस्लामिक बड़ा स्ट्रक्चर जैसा दिखा है ज़मीन के नीचे, लेकिन कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है। लेकिन देखिए, आस्था जो होती है वो तर्क से नहीं चलती है। जैसे खुदा का वजूद के ऊपर इंसान को यकीन है बिना किसी सबूत के, उसी तरह से ये भी है। तो एक बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो यहाँ दर्शन करने आते थे। टेंट में रामलला की मूर्ति रखी हुई है, जाड़ों में ठिठुरते हुए आते थे, गर्मियों में लू चल रही है वहाँ पे, बारिश में टेंट फट जाता था, सड़ जाता था, उसे पानी बहता था। तो ये उनके लिए एक बड़ी बात है, धार्मिक लोगों के लिए, कि एक मंदिर बन रहा है। मंदिर बनेगा, अगर बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थान बनेगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट उसके हिसाब से होना चाहिए, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन धर्म को डेवलपमेंट के साथ जोड़ना जो है वो अपने एजेंडे को वहाँ पे फिट करना है। जो दुबई है उसका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, वो एक इस्लामिक एमिरेट है, लेकिन उसका मोहम्मद साहब के नाम पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सोवियत यूनियन ने दशकों जो है अथीज्म को प्रोपगेट किया, प्रमोट किया, वहाँ जो डेवलपमेंट है वो किसी भगवान के नाम पे नहीं हुआ है। चाइना में जो डेवलपमेंट है वो भी किसी भगवान के नाम पे नहीं हुआ है, ना यूएसए में डेवलपमेंट जीसस क्राइस्ट के नाम पे हुआ है। तो डेवलपमेंट का भगवान से कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जब हम राजनीति में धर्म को लाते हैं तो वो अपने एजेंडे के कारण लाते हैं। जब विकास से हम अपने धर्म को जोड़ना चाहते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, प्लानिंग है, उसके तहत ये कर। जी कमाल, हम आपके पास लौटेंगे, जब तक कुछ तस्वीरें दिखा दें आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम की जो प्रधानमंत्री ने शिला रखी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बैठे हैं। यहाँ पर पहुंचने के पहले वो हनुमानगढ़ी गए और वहाँ पे उन्होंने पहले पूजा की और उसके बाद तमाम परिक्रमा के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं। और जो लोग यहाँ आज मौजूद थे, उसके अलावा जो नहीं आ सके किसी वजह से, उनकी भी बात की संघ प्रमुख ने और अफसोस जताया कि उन्होंने कहा कि उन लोगों की कमी खल रही है, क्योंकि वो तमाम लोग जो एक लंबे समय से इससे जुड़े रहे, लोगों ने बलिदान दिए हैं और वो यहाँ मौजूद नहीं रहे। कमाल, तो संघ प्रमुख वहाँ पे जब थे मौजूद तो उन्होंने जिक्र किया आडवाणी जी का, उन्होंने जिक्र किया उन लोगों का जो इस आंदोलन में शामिल रहे शुरू से, और सैकड़ों, इतने सालों से बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, पर अगर हाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो वो लोग यहाँ पर आज नहीं थे और उनकी कमी भी खली होगी, उनके बारे में भी बात की गई। एक तो ये पहलू है, और दूसरे की जो निधि भी कह रही थी कि कुछ लोगों में कुछ नाराजगी भी है, रोष भी है, पर जो अयोध्या के लोग हैं वहां पर दोनों तरफ के लोग इसको किसी नाराजगी के तौर पे नहीं, बल्कि ऐसे देख रहे हैं कि ये इतने दिनों से मामला अटका हुआ था, बात आगे बढ़ी। अब देखिए, ऐसा है कि ज़्यादातर लोग बहुत धार्मिक हैं और भगवान राम की आस्था है, तो बहुत सारी चीज़ों की वो चिंता नहीं करते। वो इसी बात से खुश हैं कि इतना विवाद था, किसी दूसरी कौम के साथ में मुकदमा चल रहा था, इतने दिन से उनको लग रहा है कि यहीं पे भगवान राम का जन्म हुआ था, वहाँ पे मंदिर बन रहा है, एक इशू ये है। लेकिन वैसे आप देखिए कि एक विडंबना ये भी है कि दोनों साइड में, सिर्फ मंदिर के साइड में नहीं, मस्जिद का भी जो ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट में
जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जितने लोग थे, जफर याब जिलानी से लेकर आजम खान तक, सारे बाहर कर दिए गए हैं। कोई भी उस ट्रस्ट में शामिल नहीं है। मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए जितने लोग थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रीतम्भरा, कोई भी उसके अंदर नहीं है। चंपत राय ने तो 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी को तो हमने खुद फोन करके मना किया है कि वो ना आए, उनकी उम्र ज्यादा है। जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तो मैं बाद में अलग से उनको दर्शन करवा दूंगा। दर्शन करना इशू नहीं है, दर्शन करना तो कल्याण सिंह जी कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वो मंदिर का जो भूमि पूजन हो रहा था वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और चंपत राय ने यह भी कहा कि हमने जो गेस्ट लिस्ट है उससे आडवाणी जी का और मुरली मनोहर जोशी का नाम हटा दिया है क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है। तो वाकई उनके लिए एक बड़ा उनके लिए तकलीफ की बात है, उनके लिए सानेहा, जिन लोगों ने इतने लंबे अरसे तक मूवमेंट चलाया। जी, और कमाल, एक छोटा सा सवाल, वो जो आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, जो जमीन दी गई है, वहां पे किस किस्म की आज हलचल थी? कुछ वहां उसके बारे में भी कुछ कि मस्जिद बनेगी, वो अलग जो एक जगह आवंटित की गई है, ऑल्टरनेटिव जो वैकल्पिक जगह है? देखिए, यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर एक जगह है हाईवे के ऊपर, क्योंकि सारे साधु संत, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि एक प्रोमिनेंट जगह पे आप जमीन दे दीजिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि विरोध हो रहा था कि हम यहाँ पे मस्जिद नहीं बनने देंगे, तो सरकार ने मसलहतन हाईवे के ऊपर, जब हम अयोध्या में दाखिल होते हैं उसके पहले एक हाईवे पे एक गांव है, वहाँ पे जमीन दे दी है। लेकिन आप ये देखिए कि धर्म के नाम पे जो हेट्रेड पैदा किया गया और इस पूरे मूवमेंट के साथ जितना खून खराबा और जितने तरह की बहुत सारी कड़वी यादें भी लोगों की जुड़ी हुई हैं, उसकी वजह से जहां जमीन दी गई है वहां के मुसलमान विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं यहां मस्जिद मत बनाओ, क्योंकि अभी नहीं कुछ दिन के बाद वीएचपी वाले आके गिरा देंगे, वो कहेंगे कि ये बाबरी मस्जिद की जगह पे ये मस्जिद बनी थी। तो ये अगर आदमी के अंदर खौफ है, वहां के युवा जो हैं, नई पीढ़ी के लोग जिन्होंने शायद बाबरी मस्जिद को गिरते नहीं देखा होगा, अगर उनके मन में ये भावना है कि बाबरी मस्जिद के एवज में अगर कोई जमीन मिली है तो यहाँ पे मस्जिद ना बनाई जाए, तो ये वाकई इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, सोचने की कि हमने एक कैसा समाज बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे मस्जिद बन रही है, उसका नाम भी बाबरी मस्जिद नहीं रखा जा रहा है, और वहां के मुसलमान दहशत में हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में बहुत फितना पैदा होगा, अभी नहीं तो 10-20 साल के बाद कोई गिरा देगा आकर के। इस तरह की वहां पे भावनाएं हैं। बिल्कुल कमाल, और मुझे याद है कि जब शायद आप ही गए थे और आपने हमें वहां के दृश्य दिखाए थे घन्नीपुर गांव के पास, जहां पर ये शायद जमीन दी गई है, और आपने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग उस ट्रस्ट में नहीं है जिनको ये जमीन सौंपी जा रही है। वहां पे शायद म्यूजियम बनाने की बात हो रही है, जिससे पूरा इस्लाम का जो इतिहास हमारे भारतवर्ष में रहा है उस पर स्टडी की जाएगी, शायद एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, उस लिहाज से उस जमीन को देखा जा रहा है। हाँ, वहाँ पे जो अभी ट्रस्ट बनाया गया है, तो उस ट्रस्ट के लोगों ने कहा है कि एक इंडो इस्लामिक कल्चर का सेंटर बनाया जाएगा। हिंदुस्तान में इस्लाम की तारीख, उनका योगदान, इस संस्कृति के साथ, इस मिट्टी के साथ उनका हिस्सा, इन सब की जो तारीख है वो पढ़ाई जाएगी, और इससे जुड़ी हुई चीज़ों को एक वहाँ पे एक म्यूजियम बना करके वहाँ पे रखा जाएगा। एक लाइब्रेरी होगी, इससे रिलेटेड बुक्स वहाँ पे होंगी, कोई रिसर्चर्स वहाँ जा सकते हैं, वो उसकी तारीख की स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, पॉलिटिक्स की वजह से एक ख़ास तरह की अपने एजेंडे के हिसाब से लोग तारीख को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति में जो मुसलमानों का हिस्सा है, जो योगदान है, जो आज़ादी की लड़ाई में है, यहाँ के धर्म में, यहाँ के मेले ठेले, तीज त्योहार में उनका जो हिस्सा है और उनका जो उनकी साझेदारी है, इन सब को हम वहाँ प्रदर्शित करेंगे और इसके ऊपर रिसर्च के लिए एक सेंटर बनाएंगे।